हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मौसम ठीक है। कल तो धूप थी, 2:30-3 बजे के बाद धूप आई थी। तो आज तो सुबह से धूप है और अच्छा भी लग रहा है कि वैसे तो मैं सुबह से ही टेरेस पर ही हूँ। और सुबह पहले मैं 8-9 बजे आई टेरेस पर। और तो कुछ मैं जो है हरी प्याज और हरी लहसुन और मेथी वगैरह लेकर गई थी और उसका नाश्ता बनाया। सुबह मक्की की रोटी बनाई थी, मेथी वाली मक्की की रोटी। तो बड़ा अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स कि चलो अपनी टेरेस गार्डन पर से अभी हमारे तो डेली के पराठे बनते हैं। जैसे आज ये मेथी की बनाए हैं, कल को मेथी की बन जाती है, बहुत सारा मतलब साग वगैरह। अभी बैंगन भी हार्वेस्ट करके ले गई हूँ मैं। बैंगन भी 7-8 बैंगन थे। कुछ 10-15 बैंगन कल परसों के थे। कुछ मुझे दिखते भी नहीं होते, एक बैंगन यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। दिखते रहते हैं मुझे तो फिर ले जाती हूँ मैं इस तरह से छोटे छोटे से बैंगन। और मेरे अभी जेब में भी होंगे शायद, देखती हूँ अभी है कि नहीं है। भूल जाती हूँ, जेब में ही पड़े रहते हैं। फिर जब मैं बिस्तर पर बैठती हूँ चुभते हैं वो, तो फिर वो मुझे याद आते हैं। तो हाँ, ये बड़े 3 बैंगन ये है और चौथा बैंगन ये है। तो 6-7 बैंगन मैं सुबह हार्वेस्ट कर गई थी और 14-15 के बैंगन कल परसों के, तो एक सब्ज़ी वो बन जाती। तो हफ्ते में मतलब मेरे लगभग एक साग भी बन जाता है हफ्ते में, एक बैंगन की सब्ज़ी बन जाती है, मेथी की बन जाती है, मेथी की बन जाती है। और साथ में अगर पराठे वगैरह बनाने हो तो उसमें हरी लहसुन होगी, हरे प्याज हो गए, वो चलते रहते हैं। वो तो डेली के उसमें जो है ख़त्म हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि ये जितनी में जो हरियाली जैसी होने लग जाती है उतने में उसे उनको ऊपर से हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिर ये ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा सा खाली खाली सा टेरेस गार्डन है, जबकि ये खाली होता रहता है। तो अभी हार्वेस्ट ही करते रहेंगे तो खाली तो होता रहेगा, है ना। तो कल भी मैं टेरेस पर बैठी हुई थी, तो 2:30-3 बजे की बात है। तो उतने में मेरे स्वामी जी आ गए। तो उन्होंने हॉर्न मारा कि मतलब नीचे 3rd फ्लोर पर। तो मैं बड़े आराम, मैंने यहीं से चीख के बोला, मैंने कहा यार स्वामी खुद ही दरवाज़ा खोले। अभी मैं 3री मंजिल से जो है 1st फ्लोर के लिए आऊँगी। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। तो ऊपर टेरेस पर बैठे थे, यहीं पर बैठ के। तो साथ में गालियाँ भी पड़ी, भयंकर वाली गालियाँ भी पड़ी। तो बोलते वो यहाँ से वो चारपाई वो किधर चली गई है। तो उनके लिए मुझे फटाफट यहाँ पर कुर्सी भी लेकर आनी, खौफ भी होता है ना स्वामी का। और यहाँ खौफ तो होता है स्वामी का। तो मैं कुर्सी लेकर आई, तो खुद तो मैं नीचे बैठी, खुद मैंने कहा अभी अभी महाराजा जी बैठे हैं कुर्सी पर, तो मैं नीचे बैठी। तो चाय वगैरह पी, साथ में बोले यार क्या कहते क्या तुम्हारा ये टेरेस गार्डन पर 24 इतना क्या हुआ। कहते जब मर्जी देखो तू टेरेस पर होती है, कभी तो आराम कर लिया कर। मैंने कहा यार अगर आराम करना ही है ना तो फिर ये गार्डनिंग ही किस काम की, है ना। तो टेरेस गार्डनिंग का ऐसा काम होता है फ्रेंड्स कि इसमें आराम तो नहीं होता है। हाँ, 1 आधा घंटा 2 घंटा तो अपनी टेरेस गार्डन पर देना पड़ता है। तो बोलते क्यों ऐसा क्यों होता है कि ऐसी क्या मोहब्बत, ऐसी क्या दीवानगी हुई तुम्हारी है टेरेस गार्डनिंग की। मैंने कहा यार ये तो नहीं मेरे को मालूम है कि इतनी मोहब्बत क्यों होती है टेरेस गार्डनिंग के साथ। कि जब भी देखो पौधों को, सुबह भी आती हूँ, ओस पड़ी होती है, धुंध होती है, तो इनको देखने ज़रूर आती हूँ। कई बार तो रात को जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं आती हूँ, ऐसे ही आती हूँ, फ़ोन लेकर आती हूँ और इनको फ़ोन की फ्लैश लाइट के साथ देखती रहती। सोचती हूँ यार अभी हम तो खुद रजाई में बैठे हुए हैं, तो ये देखो पौधे जो है ऐसे कितने ठंड में ठुठ रहेगी, हमारी फीलिंग होती है ना इनके प्रति। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो वॉशरूम से भी मैं तो कई बार आधे घंटे के बाद वॉशरूम से होकर आती हूँ। तो मेरे स्वामी बोलते अरे इतना क्या बाहर वॉशरूम में इतना टाइम में। बोला नहीं, वॉशरूम में तो इतना टाइम नहीं लगता है, पर इन पौधों को घूरते घूरते देखते देखते टाइम लग जाता है। तो मेरा 1st फ्लोर पर भी ऐसे ही होते, जब मैं बाहर निकलती हूँ लाइट जलाती हूँ तो एक जितनी बार भी मैं जाऊँ वॉशरूम जाऊँ या बाहर निकलूँ तो पेड़ पौधों को देखती हुई आती हूँ। वो इनको घूर घूर कर देखती रहती, पता नहीं को कौन सी अजीब सी आदत हुई पड़ी है। तो इतनी सारी ठीक है, अच्छा भी लगता है कि अरे मैं अभी ये तो नहीं मुझे मालूम कि मैं आखिरकार हमें ये पेड़ पौधों से ऐसी मोहब्बत क्यों होती है कि हमें अच्छे लगते हैं भाई पेड़ पौधे लगाने। और हरियाली, खास करके मुझे तो ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है। मुझे चार्ज पे जो ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि जो मेरा घर है, जो मेरा मायका है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में,
तो हमारे क्या ज़मीन है, मतलब जो तो गांव में घर है वो, वहाँ पर तो वो बहुत पहले रहते थे। मतलब ज़्यादातर हमारे जो घर है वो ज़मीन में ही है, आड़े दाड़े जंगल है, बहुत ही ज़्यादा जन्नत है वहाँ पर, तो बड़ा आंखों को सुकून मिलता था। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ देखो कैसी जन्नत है। यहाँ सामने पड़ोसी का घर इधर, एक पड़ोसी का घर इधर, बीचों बीच मेरा घर है, तो आड़े दाड़े पेड़ पौधे दिखते नहीं हैं, ये पड़ोसियों के थोपड़े दिखते रहते हैं। शुक्र है हमारी पड़ोसियों के थोपड़े भी बहुत सुंदर है। तो चलो कोई बात नहीं, पड़ोसियों की बात होगी बथेरी। तो मैं कल क्या काम कर रही थी, नहीं मैं डेली का क्या काम करती हूँ टेरेस गार्डन पर, और किस तरह से मेरी ये गार्डनिंग इतनी सारी हो जाती है। तो उसके लिए मैं फ्रेंड्स वो बोलते ना, तीन का जोड़ के ही, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है ना, तो हम भी तीन का जोड़ के अपने टेरेस गार्डनिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही जीरो बजट की गार्डनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो मैं करती हूँ। तो ये देखो कल 2 दिन हो गए मुझे ये सभी पत्ते वगैरह जितने भी होते हैं पीले पड़ जाते हैं या कुछ भी होता है, और उनको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी ऐसे जो पेड़ पौधों को नुकसान करते, या खुद की हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं, मैं तो उनको भी अपनी ज़िंदगी से निकाल देती हूँ। चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो खुद की सोच ही क्यों ना, चाहे वो कुछ भी हो, अपने अंदर कोई चीज़ें जो हमें नेगेटिविटी फील कराते वो चीज़ें निकाल देती हूँ। तो इसी तरह पेड़ पौधों से भी, जैसे भी पेड़ पत्ते वगैरह होते हैं सूख जाते हैं, उनको निकालती रहती हूँ। जैसे अभी ये 2 पत्ते उधर सामने हैं, ये भी थोड़े से पीले वाले हो गए हैं, इनको भी निकाल दूँगी मैं। तो बस यही काम चलता रहता है मेरा। तो इनमें देखो फ्रेंड्स, मैं एक तो होता है कि गमले में आप जैसे कि गमला है, देखो ये इतना छोटा सा एक बेर्थ है, 6 इंच का गमला है, या 4, 5, 6 इंच का होगा, पता नहीं कितने का होगा। तो इतना छोटा सा गमला, ये तो एक दिन में भर जाता है। ये कल परसों भी खाली हुआ था, मुझे याद नहीं है मैंने किस चीज़ के लिए खाली किया था। हाँ, मैंने टब में मेरा बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से मिट्टी बन गई थी, तो वो मैंने नीचे जो टावर बनाया है उसमें वो मिट्टी डाली थी। तो उस टब में मैंने गन्ना लगाया है। तो बहुत सारे काम करती रहती हूँ, हर एक चीज़ की वीडियो नहीं बनाती हूँ। और मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर मुझे टाइटल टॉपिक नहीं आता लिखना कि अभी कौन सा टॉपिक लिख दूँ, है ना। तो ऐसे ही बड़ी फंस जाती हूँ टॉपिक लिखने में ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ये मैं कैलेंडुला का फूल लगाने वाली हूँ। ये मैंने ना क्या बोलते हैं सीड्स पिछले साल रखा था मैंने सीड्स इनके। तो लगाए तो मैंने बहुत सारे थे ये, पर ये ग्रोथ 2 3 4 ही हुए फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा है, 3 4 है। तो चलो कोई बात नहीं, फ्री पिछले साल तो मैंने लिया था ना, पिछले साल लिया था। तो पिछले साल के भी मैंने कुछ बीज रखे थे, पिछले साल हुआ था एक पौधा, तो उसके सीड्स रखे थे मैंने। तो इस बार मेरे ये 4 हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आज सोचती हूँ कि एक एक करके इनको शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि ऐसा भी हो कि हाँ मेरा फ्री का पौधा भी होगा। साथ में ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं तो कैसे भी करती हूँ गार्डनिंग, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है कि हमें मोटिवेट करना है, खुद भी मोटिवेट होना है, दूसरों को भी मोटिवेट कराना है। टेरेस गार्डनिंग में बहुत खर्चे का ज़माना है फ्रेंड्स। अभी सब्जी वगैरह देखो कितनी महंगी हुई पड़ी है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत मुश्किल है, सफ़र करना बहुत मुश्किल होया पड़ा है। तो ये थोड़ा सा, अगर आपको टेरेस गार्डनिंग करनी है ना, तो सब्जियां ज़रूर लगाओ, फूलों के साथ साथ सब्जियां ज़रूर लगाओ। सब्जियां लगाई तो फूल लगाने भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा होता है कि बड़ा अच्छा लगता है कि आपके घर की ना आर्थिक स्थिति आपके कंट्रोल, मतलब जैसे हम हाउस वाइफ होती है ना, हम जैसे हम बोलते हैं कि कुछ भी काम नहीं होता हमें, या स्वामी लोग जो बच्चे होते हैं, या मेरा बेटा है जैसे काम करता है, स्वामी है, तो अभी उनकी सैलरी पर उन पर डिपेंडेड है, ठीक है ना। तो अभी मुझे तो 1-2 साल से, मतलब 2023 में तो कुछ नहीं था, वैसे 24-25 की बात है अभी, तो अच्छा खासा नतीजा मिला वेजिटेबल ग्रो करने से। और थोड़े थोड़े से फूल वगैरह कम लगाने की कोशिश करती हूँ, मिल जाते हैं तो लगा लेती हूँ, तो इतना खर्चा नहीं करती हूँ। वैसे तो अभी मैंने करा भी है, 600-700 रुपये तो मैंने उड़ा भी दिया है फूलों पर, आ जाते हैं। जैसे 200 तो ये मैंने 200 के तो ये लिए मैंने, और कुछ दिन पहले का नींबू का लिया था। नींबू का उसने नर्सरी वाले ने शायद मेरे को लूट लिया, उसने मेरे को महंगा दिया है। तो कुछ 200-300 के दूसरे फूल लेकर आई थी। तो चलो कोई बात नहीं, 600-700 रुपये तो खर्च करना ही पड़ता है। तो उसमें और क्या, तो मिट्टी वगैरह तो हम उसमें कोई खर्च कर ही नहीं रहे। तो अब ये देखो छोटा सा गमला इतना सा भर भी गया ये तो इसके लिए मैंने ये गमले में से ही मिट्टी मैंने निकाली है। और ये देखो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से ये भर गया है। तो अभी इसमें मैं कैलेंडुला का पौधा लगाऊंगी। और कुछ मैंने मैंने जो होममेड ग्रो बैग है दुख सुख के साथी है बनाए हुए,
यहाँ से तो मैं ले गई हूँ। इस तरह के दुखसुख के साथ ही मेरे पास नीचे 2 पड़े हुए हैं, तो उनको भी भरूंगी मैं इसी तरह। तो ये देखो इतना सारा बच गया है। तो ये कहाँ से, ये सारा गार्डन वेस्ट है। एक बस ऐसे ही है थोड़े से जो किचन वेस्ट है, बाकी सारा गार्डन वेस्ट है। तो सफाई करती रही। जो मिट्टी थी ये मैं थोड़ी सी मैंने गमले में से, उधर एक क्रेट पड़ी उसमें, मतलब ग्रो बैग है उसमें से मैंने ये निकाली थी। और ये झाड़ू लगाया हुआ था, झाड़ू लगाई हुई मिट्टी है। देखो फ्रेंड्स, टेरेस पर जितना भी झाड़ू वगैरह लगाते हैं या गाड़ी वगैरह होती है, स्कूटी वगैरह मोटरसाइकिल होते हैं, उसके नीचे की भी जो मिट्टी होती है ना, उसको भी संभाल के रखा करो। तो छोटी छोटी सी चीज़ें गार्डनिंग में बहुत बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो कहते हैं ना कि किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, कि छोटी छोटी चीज़ों का ना हमें अपनी टेरेस गार्डनिंग पर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तभी होती है फ्री की गार्डनिंग। तो चलो मैं इसके लिए थोड़ी सी और मिट्टी भर के मिट्टी कहीं से इधर से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर इसको रिपोर्ट कर देती हूँ। फिर मैंने वैसे ये देखो 1 2 3 4 है, इसके 4 फूल हो जाएगा, कोई नहीं 4 गमले हो जाएंगे। अगले साल के लिए मैं इनके और भी बीज रखूँगी, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करूँगी, एक्सपीरियंस भी हो जाता ना, कि कुछ सालों के बाद कुछ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करने से इनकी जानकारी हो जाती है। तो कब इनके सीड्स लगाने हैं, जैसे ये मैंने 15 16 या 20 अक्टूबर के आसपास लगाए थे, तो ठीक है अच्छे खासे हैं। तो बाकी जितने भी थे हुए कम या तो इतने सारे थे, तो उनमें 4 हुए, तो कोई बात नहीं, 4 भी बथेरे हैं। तो चलो मैं इनको पहले निकाल देती हूँ, मिट्टी लेकर आती हूँ पहले। तो बस ये थोड़ी सी मैंने एक इसमें छोटा सा डब्बा सा है, इसमें मैं मिट्टी लेकर आई हूँ। इसमें थोड़ा सा राख डाल देते हैं। ये कंडे की राख है, जो पाथियाँ, जिनको हमारे पाथियाँ बोलते हैं, उपले बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंडे बोलते हैं, भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं। तो बस उसकी राख मिला रही हूँ बस, और थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ताकि जब ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट बैठ जाएगा ना, तो वो पौधा भी यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है कि ये बस ये चीज़ है कि गार्डनिंग के ये छोटे छोटे से काम हमेशा करते रहा करो, कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पौधा हेल्दी भी हो जाता है। इससे ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें नेचर ने दी है, हम उसे नेचर को ही कैसे रिटर्न कर रहे हैं, ये चीज़ होती है। तो अरे इसमें एक धागा सा लटका हुआ है, कहाँ से लटक गया। तो देखो मैं इसको निकाल दिया है, थोड़े से इसकी जो मिट्टी है ये, क्योंकि ये जब मैंने मैं बीज वगैरह लगाती हूँ ना किसी भी चीज़ को, तो इसी तरह से गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाल देती हूँ, और साथ में फिर उसमें बस कोई भी बीज वगैरह बो देती हूँ, या ऊपर से कोई कटिंग वगैरह लगा देती हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि जितने में वो पौधा बनता है या कटिंग होती है, तो वो जितना भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है ना, वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो फिर ऐसा होता है कि चलो कोई, मैं जैसे गमला भी जैसे ऐसे को मैं खाली भी रख देती, तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है, बहाना भी हो जाता है कि चलो कुछ लगा हुआ है, उसी बहाने थोड़ा सा कभी कभी पानी भी दे हो जाता है। क्योंकि गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट वगैरह डालो तो थोड़ा सा मॉइस्चर, वैसे तो इसका खुद का मॉइस्चर बहुत सारा होता है, तो कई बार भूल भी जाता है। वैसे भी गमले को खाली रखता कोई भी नहीं है गार्डनर, तो कुछ ना कुछ तो उसमें लगा ही रहता है। तो अभी देखो इसमें मैंने ये सारे लीव्स वगैरह गार्डन में से जितने भी थे वही डाले हैं। तो इसमें क्या, अगर ये सूखता भी है कोई टेंशन नहीं है, वैसे ये सूखेगा नहीं। मैंने आज तक कभी कोई भी पौधा मेरा इस तरह सूखा नहीं है। मैं लगा के रख देती हूँ और फिर उनको बोल देती हूँ कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं छेड़ती भी नहीं हूँ ज़्यादा पेड़ पौधों को ना, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, बस इसमें थोड़ा सा पानी दे देना है। तो इसका भी अपडेट मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करती रहूँगी। तो वैसे तो अभी धूप है, तो इसको तो मैं शेडिए वहाँ उधर छाया में रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया ना, तो पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा दिया है, क्योंकि इसमें जो गार्डन में किचन वेस्ट है ना, फिर कीचड़ बन जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। कि थोड़ा सा ठीक है मॉइस्चर के लिए रखना चाहिए। तो अभी ये देखो सारा पानी बैठेगा, तो बस ये इसको मैं अभी रख दूँगी, तो ये हो जाएगा। इसी तरह मैं गमले वगैरह फिल कर देती हूँ। तो जैसे कि ये गमले भी आपने देखे थे फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने इसमें गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला था, तो इसी तरह ही लगाती हूँ पौधे, तो बड़े अच्छे ग्रोथ हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा नतीजा मिलता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि वैसे तो मैं देखो मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी ऐसा, सभी ऐसे सोचे कि अरे हम क्यों ऐसे कंजूसी में गार्डनिंग करें। तो बहुत सारा खर्चा करते हैं गार्डनिंग में,
तो वो तो चलो अपनी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। पर ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं या कोई सोचते हैं कि अरे किसी की ज़िंदगी तो भी तो हमारी तरह हो सकती है, होती है भाई, बहुत सारे की ज़िंदगी बिल्कुल सेम होती है। ऐसे कि गार्डनिंग करने का शौक़ भी होता है, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में भी नहीं होती है। तो अब ये देखो मैंने इसमें लगाया है, बाकी जो 2 पौधे वो मैं आपको कुछ 2-3 दिन के बाद दिखाऊंगी। वो मेरे पास एक तो वो है जो इसमें कपड़े का फॉर्म जैसे नहीं होता उसमें लगाऊंगी, वो खाली किया है मैंने। एक दूसरा ग्रो बैग है जो आटे की थैली वाला है, तो वो वाला है। तो ऐसे इस तरह के मैंने बढ़ा के रखे होते हैं। तो वो ये 2 फूल उसमें लगाऊंगी, तो यहीं पर रखूंगी उनको भी दिखाऊंगी। तो फिर इस तरह से छोटे छोटे जो ग्रो बैग होते हैं बड़ी मदद भी करते हैं और गार्डनिंग थोड़ी सी भरी भरी सी भी लगती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, एक लाइक ही कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू जेरू कामयाबी दे।